नमस्कार। किसान तक की किसान यात्रा आज आ पहुंची है मध्य प्रदेश में। चुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में आज हम हैं निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिले का ये गांव ओरछा से लगा हुआ है और जिस तरह से चुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में किसान तक की जो चुनाव यात्रा है, आज ओरछा के राम राजा दरबार से ही हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम उस चौपाल में बैठे हैं जो किसानों की समस्याएं, किसानों को अब तक मिली उपलब्धियां, उन सभी के बारे में हम किसानों से ही बात करेंगे। इन तमाम पहलुओं पर जो कि चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों में अपनी एक नई छाप छोड़ेंगी और किसान तक के माध्यम से इस चुनाव की जो दिशा और दशा है उसको भी तय करने वाली साबित होंगी। आइए हम बात करते हैं इन किसानों से जो कि इसी गांव से हैं और हम इनसे परिचय लेंगे। पहले जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है चंद्र किशोर। चंद्र किशोर जी। इस गांव का क्या नाम है? कौन सा गांव है ये रून मकोरा। जी, रून मकोरा। रून मकोरा। तो ओरछा में से लगा हुआ ये गांव ओरछा है से लगा हुआ है जी। और किसानों की यहाँ पर जो अब तक जैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से एक ही पार्टी की सरकार थी एक ही पार्टी की सरकार थी। और अब पिछले 15 सालों में जिस तरह से आप सभी लोगों ने एक पार्टी की जो सरकार बनाई, हम उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग कितने खुश हैं? सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार के जो काम हैं, गांव किसान खेत खलिहान से जुड़े हुए जो काम हैं, उनके बारे में आपका क्या मूल्यांकन है? हमारा क्या मूल्यांकन है? क्योंकि जो सरकार आ जाती है ये जैसा करती है वैसे ही करते रहते, हम लोग देखते रहते क्या है। हम तक कुछ आ जाए तो खुश है, ना आ जाए तो भी खुश है। नहीं, लेकिन आप लोगों के वोट से ही तो सरकार बनती है। बनती है तो क्या तो हमारा वोट आपकी भी से तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी सरकार से, इस सरकार से या जिसको बनाएंगे उससे। तो क्या आप लोगों को उम्मीदें हैं अब सरकार से और उम्मीद तो यही है कि कुछ हम हमारी सहायता करते रहे, जैसे बिजली का बिल वगैरह है। बिजली के बिल अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किसान वाले आते हैं हम्म। वही सहायता न तो पड़ती है हमारी, और कौन सी बस। और खाद बीज और पानी को लेकर जो सुविधाएं देने के तमाम दावे सरकार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत बहुत सारे एक मिनट, आपके पास भी आ रहे हैं। उनके तमाम तरह के दावे हैं कि हमने किसानों के लिए इस तरह से सोलर पंप दिए, नहरों का पानी दिया, सिंचाई के लिए बिजली दी। तो ये सारी जो दावे हैं सरकार के, आपको क्या लगता है ये सब सही है? नहर है, नहर खुद चुकी 10 साल पहले, उसमें आज तक पानी नहीं आया। नहर खुद तो गई है लेकिन पानी नहीं आया उसमें आज तक। जी जी जी। और आपका क्या नाम हुआ? आइए। हमारा महेश कुशवाहा जी। हाँ। कहाँ से आप भी इसी हाँ गाँव के रहने हाँ, वाले? इसी के हैं, रूंद मकुरा के। अच्छा, बहुत नाराज दिख रहे हैं आप, क्या वजह अरे है? नाराज कुछ नहीं है। फिर ये है कि नहीं, ये है नहर पड़ी हुई आज 15 साल पहले से खुदी हुई, उसके अंदर पूरी तो जमीन खराब कर रखी है। हैं अब सरकार क्या कर रही, कोई पानी दे दे तो आपके यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो लोग इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं सरकार के साथ? अरे हमें तो लगता है कि बीजेपी वाले कुछ नहीं उठाते। ब्रजेंद्र सिंह ने उठाया था तो चलेगा। वो उसको खत्म करवा दिया गया जिसने उठाया था। अच्छा हाँ, तो आप लोगों की और अगर पानी सिंचाई के अलावा और भी कोई समस्या या जो कुछ ऐसे काम बताइए जो पिछले 15 सालों में सरकार चूंकि बार बार बन रही है तो जनता के ही सहयोग से बन रही है, तो ऐसी क्या वजह है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों बन रही है सरकार, कुछ तो कर रही होगी। अरे अब क्या कर रही है? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं कर रही। जो 15 साल से जो है सरकार, वो अभी तक तो उसने नहर में पानी नहीं दिया, वो क्या करेगी? चलिए, पानी के अलावा और भी कोई समस्या है आप लोग? आपका क्या नाम हुआ? मेरा कमलेश कुशवाहा नाम। कमलेश जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? है। अच्छा, तो आप लोग थोड़ा नई पीढ़ी के लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार के कामकाज हैं अब तक के, ये कैसे रहे? वो वैसे तो ठीक है, अपने अब आगे जैसा भी हो जो सरकार इन्होंने जैसे नहर का एक मुद्दा बताया, वो तो एक जेन्युइन मुद्दा है। हाँ, आपको भी उससे लगता परेशानी हुई होगी। हाँ। लेकिन इसके अलावा और क्या ऐसा मिल गया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार 3 बार बन गई? ऐसा कुछ किया है ना उन्होंने, तो इसलिए बन गई है। अच्छा, हाँ। कुछ और ऐसे जैसे सोलर पंप वगैरह हैं, बिजली को लेकर तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें ठीक ठाक हो रही हैं या कुछ इसमें कमी है? सोलर वगैरह की सुविधा दी जाए और किसान को इससे का आगे मतलब उसका भी हमको कुछ नहीं दिया, मिला है। ओले जो पड़े उसका कोई मुआवजा नहीं? कोई मुआवजा नहीं मिला हमें। आप लोगों की तरफ से मांग उठाई गई इस तरह का? कोई किसी ने प्रदर्शन किया हो, कोई ज्ञापन दिया हो? अब अगर सुनते ही नहीं है, कोई मांग उठाते, पटवारी है लिख के ले जाता, उधर जाने वो देता नहीं देता। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है?
है अनिल जैन है, कौन सी पार्टी से हैं ये? जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से है। अच्छा, तो ये पिछले कितनी कितनी बार से विधायक बन रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 15 साल से बन रहे हैं। 15 साल से वो भी लगातार विधायक बन रहे हैं? विधायक लगातार बन रहे हैं। अच्छा, तो अब आप बताइए, आप ही लोग उनकी या किसी एक पार्टी की इतनी आपकी नाराजगी है और उन्हीं को आप लोग बनवा देते हैं बार बार, तो ऐसे कैसे हो पाता है? कुछ राम राजा की मर्जी होती होगी, क्या करें। अच्छा, इसमें भी राम राजा की बात। जी, आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार के यहाँ चुनाव में? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बलराम सिंह यादव है। दरअसल क्या है, जो किसान, छोटा किसान है, खेती बाड़ी लोग जो करते हैं, वो इतना महंगा हो गया है। खेती की जो लागत है वो इतनी महंगी हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो कृषि को आय का धंधा बनाएंगे, तो ऐसा तो कोई काम करते नहीं जिसके वजह से किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे या उसकी लागत में कमी आए। बिजली का बिल है, अस्थायी कनेक्शन का 8,500 रुपये लेते हैं, और खाद बीज के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर किसान की फसल खराब हो जाती है, मुआवजा मतलब ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, तो उसमें भी कोई मदद नहीं हो पा रही लोगों की। पिछली बार ओलावृष्टि हुई है, अभी सामने आप लोगों को बताया इन लोगों ने कि उनका मुआवजा भी नहीं मिला हुआ है। अभी सूखा के वजह से फसल खराब हुई थी, लेकिन अभी 10 दिन एकदम लगातार पानी गिरने से जिनकी थोड़ी मोड़ी फसलें बची थी तो वो भी खत्म हो गई हैं। लेकिन ना आज तक कोई सर्वे की बात होती है, ना कुछ ऐसा सरकार काम करती है। जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल बेकार है, मतलब वो कभी क्षेत्र में आते ही नहीं है देखने के लिए कि किसान को कोई परेशानी है या नहीं है। अगर हम ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान कितना इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्या वो भी जनता की, गांव के लोगों की समस्याएं ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या कि वो भी इतने ही निष्क्रिय हैं जितना विधायक वगैरह हैं? देखिए, ये नगर पालिका का वार्ड है, नगर पंचायत ओरछा का वार्ड है, वार्ड क्रमांक 1 है। तो उनकी भी जैसे लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उन पे भी काम करना भाजपा की सरकार काम नहीं करती है। वो तो केवल दिखावा और भावनात्मक राजनीति करते हैं। ये देखते हैं कि किस चीज़ पे लोगों का मत ज़्यादा है। जैसे पिछली बार भ्रष्टाचार की बात की, हमें कहते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल भ्रष्टाचार में है। जहाँ महिलाओं के शोषण की बात करते हैं तो उसमें भी प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है। और आप मध्य प्रदेश की हालत सुधारने की जगह हालत बिगड़ती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन सरकार कर्जा लेती जा रही है। प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये के आसपास कर्जा व्यक्तियों पे हो गया है। डीजल पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, तो गरीब आदमी बहुत परेशान है। जो रोजी रोटी के लिए आदमी के पास मजदूरी नहीं है। इस क्षेत्र में कोई ऐसा धंधा भी नहीं है जिसके वजह से लोगों का रोजी रोटी का काम चल सके। छोटे किसान हैं तो उनकी तो बहुत ही बेकार स्थिति है। सरकार को मदद करना चाहिए। फसल के मुआवजे को लेकर जिस तरह से यहाँ इन सारे किसानों ने जो मुद्दे उठाए हैं, क्या मुआवजे को लेकर वास्तव में यही स्थिति है कि किसी को कोई, जबकि सरकार दावे कर रही है कि इतने 1000 करोड़ के मुआवजे हमने रिलीज कर दिए, तो क्या किसान इससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, या कि वो उनको पैसा सच में नहीं मिला? नहीं, देखिए, अभी कुछ ग्रामों में तो उन्होंने दिया है मुआवजा, लेकिन बकाया बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको मिलना चाहिए और उन तक नहीं पहुंच पाए। या तो पटवारी की गलती माने और सरकार की उदासीनता है। का राजस्व विभाग को लगा के कायदे से उनका सर्वे कराना चाहिए। सर्वे के आधार पे जिनकी जो बनती है राशि उनको वो पैसा देना चाहिए। तो अब चुनावी वर्ष में भी गवर्नमेंट कुछ करने केवल घोषणाएं करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। नगर पालिका की भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ लोगों को, छोटे लोगों को जो राशन कार्ड और तमाम छोटी छोटी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है उन पर भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, और ऊपर से टैक्स और बिजली का बिल, घरेलू बिजली का बिल भी बहुत आ रहा है। लोग, आम आदमी बहुत परेशान है। जी, बिजली के बिल की एक बात आई है। किसानों के लिए वैसे बड़ी छूट की बात कर रही है एमपी में सरकार, कहती है कि हम बहुत छूट देते हैं। आपको क्या क्या लगता है कि छूट मिलती है यहाँ पर बिजली की? छूट तो कुछ नहीं मिलती है, बिल पूरा जाता है और लाइट देते नहीं है। आप लोगों का बिल लगभग, अगर हम औसत की बात करें, कितना बिल आता होगा? बिल वही 3600 करीब आता है। ये किसानों के लिए या शहरी क्षेत्र में भी इतने? किसानों के लिए है ये। इसमें जैसे शिवराज सिंह ने अभी कहा था कि हम बिजली पूरी तरीके से माफ कर देंगे, तो आप लोग अभी भी बिल बाकायदा अपना जमा करते हैं या इस इंतजार में, माफी के इंतजार में देना बंद कर? नहीं, पूरा जमा करते हैं नियमित तौर पर आप लोग भी? नियमित रूप से करते हैं। और यहाँ सोलर पंप को लेकर क्या स्थिति है? क्या किसान इसको लेके उत्साह दिखाते हैं? सरकार कितना दे पा रही है? जैसे आपके गांव में अगर हम बात करें तो कितने किसानों के पास सोलर पंप होगा? यहाँ पे तो किसी के पास नहीं आया। किसी के पास नहीं, अभी तक नहीं आया, कोई नहीं। यहाँ वो 40-45 यहाँ भी सोलर पंप कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा कोई इस्तेमाल कर, उन्होंने दिया ही नहीं है तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? है। आप लोग कभी अप्लाई किए हैं उसके लिए? जैसे कुसुम योजना चल रही है, जाते सुनता ही नहीं, कोई इधर बेचता है कोई उधर बेचता है, ऐसे कर करके परेशान हो जाते, वैसे ही घर पे बैठे जाते।
क्या करें। अच्छा, अगर हम आप लोगों से एक बात पूछें कि इस पूरे 15 साल के कार्यकाल में दो कोई अच्छे काम बता दीजिए सरकार के, तो कुछ बताने की स्थिति में है कोई? दो, सिर्फ दो काम। राशन नहीं मिलता, राशन कार्ड के लिए गए नगर पालिका में, 4 दिन घूमे, थक गए, घर आके बैठ गए, क्या करें। हम खुद परेशान हो जाते हैं एक चीज के लिए, आज वो साहब नहीं है, कल ये नहीं है, कल कोई छुट्टी पे जा रहा है, क्या करें। और सबसे ज्यादा मेन लाइट की दिक्कत है यहाँ पे। 50 साल पुरानी लाइन डली है और बिल पूरा जाता है, लाइन को 1 हफ्ते के लिए कट जाए तो यहाँ परेशान होते हैं हम लोग किसान, फसल में लगाने के लिए पानी। आज से लगभग 15 साल पहले मुझे याद है कि मध्य प्रदेश को इस बात के लिए जाना जाता था कि यहाँ हर घर में, हर झोपड़ी में कम से कम 1 लट्टू देने की बात सरकार कहती थी और उस दावे पर खरी भी उतरती थी। 15 साल बाद आज हम ये सुनने को आ रहा है कि बिजली सबसे बड़ी समस्या हो गई है, किसानों को बिजली मिल नहीं पा रही है। अगर हम फसल बीमा योजना की बात करें, केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की, आप लोग अपनी फसल का बीमा करवाते हैं क्या? जी नहीं। कोई बीमा नहीं करवाते हैं? कोई बीमा नहीं करवाया अभी। फिर आप कह रहे हैं कि ओले पड़ गए, हमें मुआवजा नहीं मिला। जब बीमा नहीं कराएंगे तो मुआवजा कहाँ से मिलेगा? तो पहले भी जाते, जो पुरानी से व्यवस्था चली आ रही है। तो अभी और सब लोग जिन्होंने बीमा नहीं कराया था, हाँ। उनको क्यों दिया गया? मतलब आप ही के गांव में कुछ लोगों को मिला है, इसका मतलब? मिला है। तो आपको क्यों नहीं? आपसे क्या बुराई थी? ऐसा वो ये कहते हैं कि इसमें ओला गिरा ही नहीं है, और ओला गिरा है इस क्षेत्र में। अच्छा, उसका सर्वे करने में इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिससे आप लोग उसके दायरे में नहीं आ पाए, है ना? अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि अगर शिवराज सिंह फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुए तो इसके पीछे किसका रोल होगा? ये जो बेटी कौन सी लाडली योजना है और जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब योजनाएं क्या सच में कारगर साबित हो रही हैं? क्या महिलाएं बहुत खुश हैं? कोई नहीं हो रही है। वोट खरीद रहे हैं उससे, तो वोट खरीद रहे हैं। और क्या, वोट तो खरीद ही रहे, पैसा दे रहे, वोट खरीद रहे। आपको क्या लगता है बहुत प्रभावी होगी? नहीं, देखिए क्या है, 15 वर्ष से गवर्नमेंट है उनकी, 15 वर्ष से मुख्यमंत्री जी को लाडली बहना याद नहीं आई। आज जब वोट चुनाव का समय आ गया है तो अब फिर 1 महीना पहले से या 2 महीने पहले से लाडली बहना याद आई और उनको 1-1 हजार रुपये वोट वो देने लगे। 1000 रुपया दे करके वो फिर दूसरी तरफ अपन अगर देखें तो सिलेंडर में बहुत पैसा ले रहे हैं। गरीब आदमी सिलेंडर भरवाने के उसमें तैयार नहीं है। तो जो शासन की योजना है वो खोखली है इनकी। भाई देने के पहले अब उन पे ये भी विचार करना चाहिए कि इसका लोड उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। उज्ज्वला योजना में बहुत कनेक्शन हुए, किसी तरीके से पिछली बार 15 लाख रुपए देने के लिए बहुत जनधन के खाते खुलवाए, करोड़ों रुपए से लोगों ने, गरीब आदमियों ने खाते खुलवा लिए और किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला। सबसे 15-15 लाख रुपए का वादा करते थे कि 15 लाख खाते में आएंगे। इस तरीके से चुनावी की समय जो लोग झटका दे के लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं, तो इस बार उन्होंने वो जनधन वाला छोड़ करके अब लाडली बहना वाला लिया है। हालांकि कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि हम हर महिला को बगैर भेदभाव के सबको 1500 रुपये महीने देंगे और किसान को 5 हॉर्स पावर तक की बिजली के बिल माफ करेंगे। कृषक न्याय योजना एक उन्होंने कहा है कि हम लागू करेंगे, अगर सरकार बनती है तो उसमें 5 तरह की सहूलियतें किसानों को दी जाएंगी जिससे उनकी कृषि की लागत को कम किया जा सके। 26 जुलाई को ये घोषणा कमलनाथ की तरफ से की गई थी, जिसमें 5 सहूलियतों में 5 HP तक की बिजली फ्री, 12 घंटे तक बिजली फ्री आबाद रूप से आएगी और एक उसमें बात थी कि जो पुराने आंदोलन के मुकदमे किसानों पर लगे थे उनको वापस कर लिए जाएंगे और 2 और चीजें थी उसमें। उसमें एक जो गरीब आदमी है उनको 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 तक हाफ लगेगा, 200 तक। इस तरीके से एक ये भी था जी। तो कमलनाथ जी की बात पे लोग भरोसा करते हैं, इसलिए कि जो 15 महीने की सरकार बनी है उन्होंने किसानों का बहुत 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार ने किया है, गरीब आदमी जो हमारे पेंशनधारी थे उनको भी 300 रुपये से बढ़ा करके 600 रुपये प्रति महीना किया है। जो उन्होंने पिछली बार वादे किए थे, बेटियों की शादी की बात करें अगर अपन, तो उसमें भी उन्होंने 51,000 कर दिए थे, आराम से गरीब आदमियों की बेटी की शादी हो जाती थी। और जैसे ही गवर्नमेंट भाजपा की बनी तो उन्होंने फिर से वही 25,000 रुपये कर दिए, उसमें भी किसी को मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि ये वोट खरीदते हैं, अब कमलनाथ भी यही सब कर रहे हैं तो ये भी तो वोट खरीद रहे हैं, इसको क्या कहें? तो अभी उनका बना ही नहीं है, उसने कहाँ से दे दिया? अच्छा, मतलब उनका ऑफर ज्यादा आकर्षक लग रहा है आप लोगों को? नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए दादा कि अपन चाहे तो बुंदेलखंडी में भी बात कर सकते हैं, आपको दिक्कत हो तो, कि अपने घर की महिलाएं अगर लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, तो वोट तो दे ही रही है उनको। तो अगर खुशी लाडली लक्ष्मी योजना की हमारी लड़की है, वो 10 में पहुंच गई, 10 में पढ़ रही है और वो 6 में किस्त आती है, आज तक नहीं आई, आज तक वो कागज सब रखे हुए हैं। लाडली बहना की भी किस्त नहीं आई उसकी?
वो लाडली लक्ष्मी। अच्छा, लाडली लक्ष्मी। हाँ, लड़कियों के लिए कहा था उन्होंने। छोटी बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना थी जी। उनको शादी के समय पे पैसा देंगे इकट्ठा करके, तो उनकी हर तो वो पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को, वो भी सब ऐसे ही साबित हुआ है। आंगनबाड़ी के माध्यम से वो चलती थी। अच्छा, तो क्या सभी की बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है कि सब किसी की आ रही है लाडली लक्ष्मी में? आपके बच्चियों की आ रही है किसी? मेरे पास तो कोई योजना नहीं है। कोई योजना का आप लाभ ही नहीं ले रहे? लाभ कहाँ से ले, एक दो बार जाते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप क्या खेती करते हैं? जी। अच्छा, कितने एरिया पे खेती करते हैं, कितनी जमीन पर? करीब वही 5 एकड़ के समथिंग। 5 एकड़। क्या कौन सी खेती करते हैं? जैसे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ले रहे हैं, ये नहीं, बागवानी नहीं। खेती, आप भी वैसे ही करते हैं? नहीं, ये तो अपन लौकी वौकी लगा लेते, थोड़ी बहुत ही लगा लेते बस। अच्छा, आप भी वैसे ही करते हैं। हाँ। कितनी आय हो जाती है इससे आपकी साल भर में? आय कुछ नहीं होती, बिजली का बिल में जाता है, खाद मिल जाए इधर तो मिल जाए, वरना प्राइवेट लेके और दवाइयों में यही होता लेकिन आप तो युवा हैं, आप सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं ले रहे? ऐसी क्या नाराजगी है आपकी, जब आप ही के लिए आपका पैसा है? है। मेरा पैसा है, पर अपन वो काम हो पाए उसके लिए जाए ना। अच्छा, परेशान ज्यादा होते हैं आप उस हाँ। योजना को लेने में? परेशान बहुत होते हैं, ये लाओ वो लाओ। परेशान अच्छा। अधिकारी लोग। अच्छा। अब किसी दिन मिलते हैं, हम्म, किसी दिन नहीं मिलते हैं, हम्म। और फिर घूस मांगते हैं। अच्छा, घूस भी मांगते हैं? और क्या, बगैर घूस के तो कोई काम ही नहीं चलता है। चाहे पटवारी हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, उनको घूस पहले चाहिए, जब आपका काम करेंगे। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा इस बार के चुनाव में कितना हावी? आप लोगों को क्या लगता है कि किसानों का कर्ज, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने तो कह दिया कि हम जो ब्याज है उसको पटा देंगे, लेकिन मूलधन वैसे ही रहेगा। कमलनाथ कह रहे हैं कि हम पूरी कर्ज माफी कर देंगे। आपको लगता है कि कर्ज माफी हो पाएगी? अब ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं, भैया ये तो सब नेता लोगों का काम है। जैसा कर दे ना कर दे, क्योंकि नेता लोग कुछ झूठे वादे भी करते, कुछ काम सही भी करते। कुछ सही एक आध बता दीजिए, कुछ हाँ। सही हुआ है अभी तक 15 साल में? आप तो पुराने आदमी हैं। हाँ। एक आध कोई काम ढंग का हुआ हो इस सरकार में? अरे वो तो ये है कि आप चूक तो हर सरकार कर देती है कुछ। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा आपका टेम्परामेंट हमें लग रहा है डाउन हो रहा है। क्या अब एक आध सही काम बता दीजिए, कुछ क्या बता ढंग का दे? कुछ तो किया होगा। और न तो केवल सम्मान निधि दे दी है, और क्या है? अच्छा, वो आती है सम्मान निधि नियमित सम्मान आती है? निधि आती है, कुछ वो राज्य सरकार की आती है, और केंद्र की वही नहीं आती। वो अभी 1 साल से वही नहीं आई। केंद्र की नहीं आ रही है, नहीं, राज्य की नहीं आ रही। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 6,000 रुपए सालाना मोदी जी दे रहे हैं और 4,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान की सरकार यहाँ सीएम किसान सम्मान में दे रही है। 1 साल पहले आई, 1 साल से नहीं आई। न केंद्र की आई, न राज्य की आई, हाँ, कोई नहीं आई। कोई नहीं आई। आपकी भी नहीं आई सम्मान निधि? नहीं, हमारी हमने कहा राज्य सरकार दे, राज्य वाली आ रही है। राज्य वाली आ रही है, मगर वो केंद्र वाली नहीं आती है। हमारे खाते में करीब करीब 1 साल हो गया है। आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, करते हैं। कितना कर्ज है? हमारे ऊपर हाँ। क्रेडिट का तो हमारे पास हमने वो दिया 65,000 दिया, तो 65,000 है। 65,000 रुपए टाइमली उसकी किस्त जो होती है वो ऋण की, वो जमा करते हैं आप? हाँ, साल के साल करते हैं, साल में कर देते हैं जमा। जी। और फिर अभी फिर ट्रैक्टर का के लिए लिया है 3 लाख रुपए हमने, वो टीकमगढ़ दूसरे बैंक से लिया। अच्छा अच्छा, उसमें कोई दिक्कत होती है कर्ज लेने में किसान क्रेडिट कार्ड पर? उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, किसानों की जो बात अभी तक निकली उससे एक बात तो समझ में आई कि कुछ चीजें हैं जो जमीन पर हो रही हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया है, बहुत दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर चीजें पहुंचने में, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचने में समय लग जाता है। आप जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव का असल मुद्दा क्या होगा? क्या किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा सच में काम करेगा इस बार के चुनाव में? क्योंकि पिछले चुनाव में कमलनाथ जी ने 40 लाख किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी और वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था और सरकार में कांग्रेस आई थी काफी लंबे अरसे के बाद। लेकिन इस बार जो है फिर से वही जद्दोजहद चल रही है दोनों पक्षों की तरफ से। आपको क्या लगता है कि इस बार ये मुद्दा काम करेगा? बिल्कुल, देखिए 18 वर्षों से जो इनकी सरकार है, किसान इनसे तंगा गया है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे किसान को बोलते हैं कि कृषि को आय का धंधा बनाएंगे। हम मोटे मोटे तौर पे ये देखते हैं कि जो बहुत बड़े लोग हैं एसी में बैठते हैं और गाय के लिए उनको तो सब्सिडी दी जाती है, किसान को नहीं दी जाती। अगर वही सब्सिडी अपन किसान को दें तो किसान का आय का धंधा बढ़ सकता है, उसकी स्थिति में भी सुधार हो सकता है। अधिकांशतः लोग खेतीबाड़ी वाले जो करते हैं वो पशुपालन का भी काम करते हैं और पशुपालन में जो गवर्नमेंट सब्सिडी उनको देती है
गौशाला वालों को, और गौशाला वालों को ना देकर के अगर किसान को देने लगे तो इससे भी एक बहुत अच्छा आय का वो बन सकता है। दूसरा, कमलनाथ जी की जो सरकार बनी, किसान जो उनसे आवारा पशुओं से परेशान थे, उन्होंने जगह जगह गौशालाएं बनवाई। उससे एक बहुत पॉजिटिव ये हुआ कि नहीं तो रात रात भर आदमी सो नहीं पाता था, खेत पे सोता था। बिजली की अगर अपन बात करें तो पिछली बार अभी उन्होंने जो घोषणा की है कि हम 5 हॉर्स पावर तक का देंगे और रेगुलर बिजली देंगे। पिछली बार भी किसानों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री दी थी। तो उन्होंने जो पिछली बार जो वादे किए थे उन पर वो खरे उतरे, इसलिए जनता को उन पर भरोसा है। और हम लोग जो देखते हैं, मतलब इस बार की स्थिति यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में आप कहीं भी देख लो, सब जगह लोगों का कहना है कि हम वोट कांग्रेस को ही करेंगे। उसका कारण ये है कि जो उन्होंने कमलनाथ जी ने पहले 15 महीने की सरकार चलाई, उसमें जो किसानों का भला किया, गरीब आदमी को जो भला किया, तो वो आज तक भाजपा वाले नहीं कर पाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो कहते हैं सिर्फ 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हो पाया, 40 लाख का वादा किया था। नहीं, देखिए क्या है, वो किस मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। जिनके 1 लाख रुपए तक के कर्ज थे वो 1 लाख तक वाले माफ हो गए थे। अब जिनके 1 से 2 लाख रुपए के बीच वाले थे उन पे कार्रवाई चल रही थी, वो माफ होना थे। उसी बीच में गवर्नमेंट गिर गई, तो इसके वजह से वो शेष रह गए। लेकिन अभी उन्होंने घोषणा की है कि जिनके जो शेष कर्जे हैं 2 लाख रुपए तक वाले, वो भी माफ करेंगे। और गांव में जो देखने को ज़्यादातर मिलता है कि ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं बिजली के, उसका कारण ये होता है कि पूरे गाँव का बिजली का बिल बकाया होता है। तो कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि जिन गाँवों के शेष पेमेंट पड़ा है बिजली का, वो माफ कर दिया जाएगा ताकि लोगों को सुविधाजनक बिजली मिल सके। गरीबों में भी बेहद खुशी की बात इसलिए है कि लोगों की पेंशन बढ़ा दी, बेटी के विवाह के पैसे बढ़ा दिए। तो इन सब सारी चीज़ों से लोग फिर विश्वास में हैं कि नहीं, अब कमलनाथ जी ही आएंगे, उनसे ही प्रदेश का भला होगा। और निश्चित तौर पे हम लोग तो ये मानते हैं कि सरकार चेंज होने पे ही सरकार पब्लिक का भला होने वाला है। जी, जिस तरह से अभी हम 5-7 किसानों से जो बात हुई है, उससे एक बात समझ में आई है कि बदलाव को लेकर लोग यानी जनता आश्वस्त दिखती है, उसको लगता है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम राम राजा की नगरी में हैं, और जैसा कि आपने कहा कि राम राजा की कृपा से इनकी सरकार बन जाती है, और राम राजा की अगर कृपा नहीं हुई तो ऐसा इन लोगों का मानना है कि बदलाव किया जाएगा। किसान तक की ये किसान यात्रा सागर संभाग के ओरछा से अब अगला पड़ाव डालेगी ग्वालियर चंबल संभाग की तरफ। रहेंगे अभी हम बुंदेलखंड में ही, और धीरे धीरे गाँव की तरफ बढ़ते हुए ऐसे ही किसानों से बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव की पल्स कहाँ है और क्या कहना चाह रही है। किसान तक के लिए ओरछा से मैं निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।